आज के इस वीडियो में हम अब्राहम मैस्लो की मोटिवेशन थ्योरी के बारे में जानेंगे। इसके पांचों स्टेप्स को हम अच्छे से सीखेंगे क्योंकि डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस जितने भी टीचिंग एग्जाम में सभी में ये पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उसको देखिएगा क्योंकि उसमें हमने अब्राहम मैस्लो के बेसिक्स को जाना था, जिससे कई बार टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आपको डीएसएसबी, सीटेट, केवीएस, एनवीएस और अदर टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इनके पांचों लेवल्स को हम ट्रिक्स से याद करेंगे ताकि आपको यह हमेशा के लिए याद रहे और एग्जाम में हेल्पफुल रहे। उन्होंने 5 लेवल दिए हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला है साइकोलॉजिकल, दूसरा सिक्योरिटी नीड्स, तीसरा बिलोंगिंग, फोर्थ एस्टीम और पांचवा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये पांचों एक के बाद एक क्रम से याद रखने ज़रूरी हैं। पहला है शारीरिक मांग, दूसरा सुरक्षा की मांग, तीसरा समाज या प्रेम संबंध की मांग, फोर्थ सम्मान की मांग और पांचवा आत्मसिद्धि की मांग। ये सभी चरण लाइफ से रिलेटेड हैं, इसीलिए हम इसको अच्छे से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। शुरुआत की 4 हीन आवश्यकताएं हैं और लास्ट की 5वीं विकास आवश्यकता कहलाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीन आवश्यकताएं कौन कौन सी है, तो शुरुआत की जो 4 हैं आप वो लिखिएगा और लास्ट की जो 5वीं है ये विकास आवश्यकता कहलाती है। अब पहली आवश्यकता को हम डीपली जानेंगे। शारीरिक जरूरत मानव अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है। यदि यह आवश्यकता पूरी नहीं होती तो कोई भी मानव उचित रूप से कार्य नहीं कर पाएगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। यानी कि शारीरिक आवश्यकता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और इसकी पूर्ति सबसे पहले होनी चाहिए। चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, सभी में ही भूख, प्यास और नींद ये उसकी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। इसलिए अब्राहम मैस्लो ने इसको सबसे निचला स्तर दिया है, क्योंकि जब हम चलना शुरू करते हैं तो जब पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ेंगे तब ऊपर तक पहुंचने की कोई बात ही नहीं आती है। इसीलिए शारीरिक मांग सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे बेसिक है। नेक्स्ट है सुरक्षा जरूरत यानी कि सिक्योरिटी नीड्स। जब किसी व्यक्ति की शारीरिक जरूरत पूरी हो जाती है तो वो उससे आगे बढ़ता है। तो दूसरा स्टेज आता है सुरक्षा की आवश्यकता। जब उसके पास खाने के लिए होगा तो वो अपनी सुरक्षा के बारे में सोचेगा, अपना घर बनाने की सोचेगा। इसमें उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा, उसकी वित्तीय सुरक्षा मतलब उसके पैसों से संबंधित और उसके स्वास्थ्य, उसके परिवार के स्वास्थ्य, दुर्घटना या बीमारी के खिलाफ जो भी वो सुरक्षा के उपाय अपनाता है, ये सभी सुरक्षा की ज़रूरत है। तो ये सेकंड स्टेज में आती है। जब व्यक्ति शारीरिक आवश्यकता का चरण पूरा कर लेता है तब वो सुरक्षा की आवश्यकता को प्राप्त करना चाहता है। जब वो सेकंड स्टेज को भी पार कर लेता है तब वो तीसरे स्टेज पे पहुंचता है और तीसरा है समाज की मांग या प्रेम संबंध की मांग। इसके बाद व्यक्ति तीसरे स्टेज पे पहुंचता है। इसे तादात्म्यता या संबंध की आवश्यकता भी कहते हैं। जब व्यक्ति के पास शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाती है, भूख, प्यास, नींद, उसके सुरक्षा की आवश्यकता पूरी हो जाती है, उसके पास रहने के लिए घर आ जाता है, उसका स्वास्थ्य का क्षेत्र सुरक्षित हो जाता है, तो उसके बाद वो तीसरे स्टेज पे अब आ गया है। अब वो अपने फ्रेंड्स बनाएगा, परिवार को बढ़ाएगा और सामाजिक संबंध बनाएगा। इसमें कुछ उदाहरण ले, जैसे कि कुछ क्लब, सहकारिता, कोई धार्मिक समूह, कोई पेशेवर संगठन या कोई खेल टीम जिसमें उसके संरक्षक, कोई साझेदार, दोस्त, सहकर्मी, विश्वास पात्र ये सभी शामिल होते हैं। तो ये स्टेज पर व्यक्ति तब पहुंच पाया जब पहले के 2 स्टेज वो कंप्लीट कर चुका है, यानी कि एक के बाद एक जो स्टेज है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब कोई व्यक्ति शुरुआत के 3 स्तर को प्राप्त कर चुका है। उसके पास खाने के लिए भोजन है, रहने के लिए घर है और उसको संबंध के लिए उसके पास दोस्त और परिवार है। उसके बाद ये सब होने के बाद अब उसका मन होगा कि अब वो सम्मान की प्राप्ति करे। सभी मनुष्यों में आत्मसम्मान की भावना निहित होती है, सभी सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। इस स्तर पर हर एक मनुष्य की ये भावना होगी कि समाज में उसको स्वीकृति मिले, उसके विचारों को स्वीकृति मिले, दूसरे लोग उसको सहज भाव से स्वीकार करें, उसके मूल्यों को स्वीकारता प्रदान की जाए, समाज में उसका आत्मसम्मान हो, उसकी एक उपलब्धि हो, एक प्रतिष्ठा हो। तो ये सभी आते हैं चौथे स्तर में, सम्मान की मांग। तो ये 4 स्तर व्यक्ति ने प्राप्त कर लिए हैं। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता थी उसकी, दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा समाज की आवश्यकता भी पूरी हो गई और अब सम्मान की आवश्यकता भी व्यक्ति की पूरी हो गई है। अब लास्ट स्टेज पे व्यक्ति पहुंच चुका है और ये लास्ट है आत्मसिद्धि की मांग। इतना सब कुछ होने के बाद व्यक्ति जब अंतिम स्टेज पर आया, इस स्तर का नाम है आत्मसिद्धि की मांग या इसे स्व प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। हिंदी में इसके कई सारे नाम होते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में याद कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश का नाम आपको जरूर याद रखना है। अब्राहम मैस्लो के अनुसार इस स्तर में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति कर रहा है और जो उसको करना चाहिए
ये सब वो सोचता है, वो क्या हो सकता है, उसे क्या होना चाहिए। उदाहरण के लिए, इसलिए इसको विकास की आवश्यकता भी कहते हैं। इस स्टेज में व्यक्ति सोचता है कि उसने अपने जीवन में जो जो किया उसका क्या क्या सार निकला है, उसको कैसा होना चाहिए था। व्यक्ति अब अपने आत्मसिद्धि के बारे में सोचता है। तो ये थे अब्राहम मैस्लो के 5 स्तर, जिसमें उन्होंने व्यक्ति के बचपन से लेकर, जन्म से लेकर और अंतिम स्टेज तक के बारे में उसका मनोविज्ञान बताया है। टीचिंग एग्जाम के लिए इनका सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे सीटेट, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, अदर टेट के आप एग्जाम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा ही जाना है, चाहे ये स्टेज से पूछा जाए या अब्राहम मैस्लो पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाए। अभिप्रेरणा चक्र से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज आपका ये टॉपिक बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। अब कमेंट करके आपको बताना है कि अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा के शब्द से हुई है और इसका मतलब क्या होता है। इसका आप आंसर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।